लियो सिंह राशि मैं देख रही हूँ कि जुलाई महीने में आपकी एनर्जीज जो आपकी कार्ड्स मैं देख रही थी। एक नई शुरुआत है आपके लिए, एक नई बिगनिंग है और ये काफ़ी एक्साइटिंग है। मगर इस नए बिगनिंग के साथ ही साथ एक पुरानी एनर्जी भी दिखाई दिया मुझे। तो ये पुरानी एनर्जी आपने अब तक इस एनर्जी को छोड़ा नहीं है, लेट गो नहीं किया है। तो हम देखने वाले हैं कि ये नई शुरुआत क्या है और ये पुरानी एनर्जी क्या है या कौन है जो अभी भी आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी मैसेजेस क्या आ रही है। तो लियो चलिए देखते हैं जुलाई महीना आपके लिए क्या ले आ रही है। तो ये लियो सन साइन और सिंह राशि वालों की रीडिंग है। तो जुलाई की आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। तो याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करते हो मेरे वीडियो से उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ और एनर्जी टैपिंग से आपको ज़्यादा रेजोनेट होंगे फ्यूचर वीडियोस। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये करते रहिएगा। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड सेशंस होती है। तो लियो यहाँ पे करंट एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। ओके, तो किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल एनर्जी होती है। ये एक इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी है। तो इस महीने आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में एक मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और ये एक हो सकता है एक रिश्ते की बात भी हो, शायद आप किसी के तरफ अट्रैक्टेड हो, शायद आपको किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स है, मगर ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो पर्सन के तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है मगर आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ओके, तो जैसे आपकी सिचुएशन है वैसे इस मैसेज को आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लियो आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और शायद इसीलिए आप इस पर्सन को ज़्यादा आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं देना चाहते या फिर इस पर्सन को आप सीरियसली नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपके एनर्जी में ही मुझे धोखे की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा धोखा एक्सपीरियंस किया है। अब अगर ये इस पर्सन के बारे में ना हो तो हो सकता है आपके पास्ट में आपने हाल ही में आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो एक ब्रेकअप से, या फिर आपके लाइफ में कुछ तो एक बहुत बड़ी एनर्जी थी, मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता या कुछ तो था जो ख़त्म हुआ है। तो आप उससे बाहर नहीं निकले हो अब तक, इसीलिए आप नए रिश्तों के तरफ देख नहीं रहे हो, नए लोगों के तरफ आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब अगर ये सिचुएशन उल्टा है, यानी कि अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, वो पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो शायद आपको इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट में शायद ये पर्सन ने आपको गलत तरीके से लीड किया हो, आपको फॉल्स होप्स दिया हो। ये पर्सन ने पहले तो इंटरेस्ट दिखाया और फिर अचानक से वो गायब हो गए या फिर उनका इंटरेस्ट लेवल्स कम होने लगे। तो इस वजह से भी आपको लगता होगा कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लैरिटी की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है।
यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो मैं देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप पास्ट में। ये एक स्टैग्नेंट फेज से गुजर रहा था, मगर अचानक से कुछ बदल गया यहाँ पे, और मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आई इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, मगर कहीं ना कहीं आपको उसका सोल्यूशन भी मिलता था। और मैं देख रही हूँ काफ़ी एक हैप्पी रिलेशनशिप थी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी की एनर्जी है, यानी कि आप या तो इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, या ये पर्सन आपके फैमिली में कोई है, या आपकी इनके साथ शादी ऑलरेडी हो चुकी हो। अब यहाँ पे जो भी ये नई इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको पास्ट में मिल चुका इस इन्फॉर्मेशन के वजह से। और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद किसी ने आपको बताया है इस पर्सन के बारे में, या आपको कुछ पता चल गया, या ऑनलाइन आपने कुछ देख लिया हो, या किसी से आपने सुन लिया हो कि इस पर्सन के बारे में कुछ एक न्यूज़ आपको मिली, और इसके वजह से इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो भी न्यूज़ था, इस सारे सिचुएशन को इसने बदल दिया। और अब आपका जो ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं आपके तरफ आने की, माफ़ी मांगने की, मगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे फ्यूचर में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं फ्यूचर में। फिर से मुझे वही मिल रहा है कि माफ़ी मांगने आ रहे हैं, या फिर नए लोग आ रहे हैं, मगर आप देखिए पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। वो पास्ट की एनर्जी इतना वो जो पर्सन के ख्याल, या फिर आप ये जो सिचुएशन थी पास्ट की, हालांकि वो ख़त्म हो चुका है, मगर आप मूव ऑन नहीं कर पाए। आप बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग वापस आ रहे हैं, मगर आप उस धोखे को भुला नहीं पा रहे। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत आपके लिए वेट करी है, मगर आप जैसे मैंने कहा मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप पास्ट को भुला भी नहीं पा रहे हो, और पास्ट के साथ भी नहीं रह पा रहे हो, यानी कि ना आप आगे बढ़ पा रहे हो पास्ट के साथ, या ना फिर उन्हें माफ़ कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है आपके लिए। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप आगे बढ़े, मगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। चैलेंजिंग फेज है ये। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आप एक नया पैशन ढूंढे, एक नई हॉबी या इंटरेस्ट आप उस पर फोकस करें, एक नई शुरुआत पर फोकस करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी वक्त हो चुका है इस चीज़ को, और यूनिवर्स कह रही है कि आपने बहुत पेशेंटली वेट की है। अब वक्त आ चुका है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जाए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी लोग आपके तरफ आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, मगर आप उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप आप कहीं ना कहीं रियलिटी से भाग रहे हो, पास्ट में फंस गए हो, अटक गए हो। तो यूनिवर्स कह रही है आपके लिए ऑप्शंस बहुत है, आपके लिए लाइफ में करना बहुत कुछ है करने के लिए। लव और रोमांस के अलावा भी आपके लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर लव और रिलेशनशिप आपका फोकस नहीं है इस वक्त, शायद आप कुछ और कर सकते हो अपने लाइफ के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ। आप कहीं और ये एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जिस चीज़ में अपनी एफर्ट डालने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी सरप्राइज फैक्टर में। तो सरप्राइज फैक्टर में देखिए वही बात है कि पास्ट से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और ये आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि आपको कभी कभी लगेगा कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, और फिर अचानक से आप ट्रिगर हो जाओगे। आप रियलाइज़ करोगे कि ये मेरा वहम था, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। 3 ऑफ सोर्ड्स, अभी भी आपके दिल में वो हार्ट ब्रेक है, वो दुख है, वो फीलिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, और बहुत हार्ट ब्रोकन हो। और कभी कभार ऐसा लगता है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो आप।
मगर ये बात नहीं है लियो। ओके, देखिए कुछ लोगों के लिए टाइम लगता है हील करने के लिए, कुछ लोगों के लिए वो बहुत जल्दी हील कर पाते हैं, मगर ये कोई रेस नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो, तो आप कॉन्शियसली कोशिश करें अपने तरफ से अपना मन डाइवर्ट करने का, या फिर हेल्दी वे से आप कोप करने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए तो काफ़ी ब्यूटीफुल फ्यूचर है, मगर क्योंकि आपका पूरा ध्यान पास्ट पर है, आप करंट और फ्यूचर के ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हो। आपके लिए आउटकम है लवर्स। तो लवर्स एक सोलमेट कनेक्शन है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट थे, इसीलिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि ये एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं थी, सोलमेट कनेक्शन था। और यहाँ पे मैं एक टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ। तो आप में से, जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए ये आप इस पर्सन से शादी कर चुके हो, या फिर शादी करना चाहते थे, और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अनफेयर हुआ है आपके साथ, ये पर्सन ने सही नहीं किया आपके साथ, और वो जो गिल्ट है, वो जो हर्ट है, वो पेन है, उसे आप कैरी करते रहे हो काफ़ी टाइम से। और अब यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलना है, क्योंकि आप बहुत स्टैग्नेंट हो। आपको हील करने की कोशिश करनी है, बैलेंस ले आने की कोशिश करनी है, फ्लो में जाइए आप। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, वो सिर्फ आपकी ही एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो ये आपके लिए मैसेज आया है जुलाई में, और यहाँ पे मैसेज है, योर डिज़ायर्स आर विद इन रीच, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट, रिलीफ। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि आप जो चाहते हो आप अचीव कर सकते हो, और मगर उसमें फेथ लगेगा, पेशेंस लगेगी, और जैसे ही आप इस नई शुरुआत की तरफ जाते हो, आप काफ़ी रिलीफ भी फील करोगे, क्योंकि आप फाइनली पास्ट को लेट गो कर पाओगे। यहाँ पे कलर्स आए हैं ब्लू, पिंक और येलो। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कलर्स है, और ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो इन कलर्स को। और यहाँ पे आया है ऑरेंज कलर, इंट्यूशन, बैलेंस, कनेक्शन, स्पिरिट। तो यूनिवर्स कह रही है आप अपने आप के साथ रिकनेक्ट करें। ऑरेंज, येलो फिर से मुझे आया है, तो आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हो। और मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी एक ब्यूटीफुल फ्यूचर है, मगर पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा लियो। और ये ज़रूर होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये क्यों नहीं हो रहा, मगर इट्स ओके, आप टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, और इस सिचुएशन से जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, आप खुद वो चेंज फील कर पाओगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, काफ़ी एयर साइंस है या फिर फायर साइंस है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन यही साइन के हो, कोई भी साइन के हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, तो साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी रीडिंग में। ओके, मैं सिर्फ ये कॉल आउट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस में लिखते हैं साइंस बोलो, साइंस बोलो, मगर साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होते। ओके, तो एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।